नंबरदार हैं वो भी वर्तमान सरकार से परेशान हैं। परेशान क्यों हैं वो तो इन्हीं से जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो नंबरदार हैं फतेहाबाद ज़िले के, वो जो क्लर्क है काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं, अपने वेतन को लेकर उनके समर्थन में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। RNS 20 सच की आवाज़, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अनिल नंबरदार महासचिव नंबरदार एसोसिएशन ज़िला फतेहाबाद का हूँ। और मैं आज हमारी टीम के साथ इस कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हैं इनका मैं समर्थन करने आया हूँ, क्योंकि ये जो सरकार है ना, सभी वर्ग इसी से परेशान हो रहे हैं, नंबरदार भी इसी से परेशान है। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे होके आए हैं भी इनकी आवाज़ उठे, उसके साथ हमारा भी कुछ समाधान हो। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि नंबरदार जो है ना एक कड़ी होती है, नंबरदारों के पीछे सरकार पड़ी हुई है। 60 साल का नंबरदार के बाद मेडिकल चेक कराने के लिए कहती है और 75 साल का होते ही उसको हटा देती है। और ये MLA बनते हैं, MP बनते हैं, इनका कोई मेडिकल नहीं होता 60 के बाद। इनका भी मेडिकल होना चाहिए। मेरा ये कहना है भी सभी कानून तो सभी के लिए लागू होना चाहिए, एक नंबरदार पर ही कानून लागू क्यों किए जाते हैं। नंबरदार जो है ना एक कड़ी है समाज और सरकार के बीच के अंदर, इसको परेशान न किया जाए, इसको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। और नंबरदार को हटाना है तो एकदम हटा दे। ये धीरे धीरे हलाल करने वाली बात मेरे समझ नहीं आ रही। झटका देना दे दो। नंबरदार जी मेडिकल होना तो अच्छी बात है। नहीं, मेडिकल अच्छा होना तो सभी का मेडिकल होना चाहिए ना। MLA MP जो बनते हैं उनका मेडिकल क्यों नहीं कराते? MLA तो हमसे बड़े होते हैं, उनका मेडिकल कराएं तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। मैं तो बीड़ी पीता हूँ और कोई लड़का दो और बीड़ी पीता है, मैं उसको धमकाता हूँ। ये तो अन्याय करते हैं। पहले मेरे को बीड़ी छोड़नी पड़ेगी, पहले ये अपना मेडिकल करा लें तो हमें मेडिकल कराने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें 75 साल का हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये भी 75 साल के होते ही MLA का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, MP का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए इनको। यही मेरा कहना है। अच्छा, तो मतलब फतेहाबाद में कितने नंबरदार हैं जी कुल? फतेहाबाद में 610 नंबरदार है। 80 नंबरदारों को इन्होंने 75 का कहते हटा दिया, जबकि वो ठीक है, काम कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, लेकिन हटा दिया इनको। आपकी उम्र कितनी होगी जी? मेरी 60 साल की होगी। 60 साल की होगी। अब मेरा कहते हैं मेडिकल कराओ, ये मेरी 6 महीने कम रहेगी, इसलिए वो मेडिकल से बच गया। और कोई चक्कर नहीं, 60 से ऊपर हो गया उसको बहाना लगा के हटा भी सकते हैं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं अगर मेडिकल में कोई दिक्कत आती है तो आपको हटा देंगे फिर? ये हाँ, हटा देंगे जी। हाँ, मैं सोचता हूँ सारी चीज़ है। गुजर गया बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, नंबरदारी आगे बना ही नहीं रहे। जो गुजर गया गांव के अंदर नंबरदार, उसको हटा दिया। पटवारी है, पटवारी परेशान है, एक पटवारी के 10-10 काम दे दिए। नंबरदार गांव के अंदर कोई गुजर गया, उस एक ही नंबरदार रहेगा तो उस पर सारे गांव का बोझ उस पर आ गया। तो नंबरदार नए नंबरदार ये ले ही नहीं रहे। तो ये नंबरदार यूनियन जो है इसीलिए कह रही है भी आप को हटाना तो एकदम बंद कर दे, झटका से खत्म कर दें। ये हलाल करके क्यों मार रहे हैं सबको, यही मेरा कहना है। तो मतलब इससे पहले भी ऐसा होता जी? नहीं, पहले सरकारें ऐसे नहीं हुई। ये पहले सरकार 5 साल से खट्टर साहब की आई, उसमें हमारा मान सम्मान भी सरकार ने किया। उसमें हमारे मन में इसके प्रति बड़ी सहानुभूति पैदा हुई कि सरकार बहुत अच्छी है, नंबरदारों के बारे में सोचती है। लेकिन ये 5 साल दोबारा ये टर्म आया ना, इसके अंदर तो नंबरदारों को बड़ा परेशान किया जा रहा है। और नंबरदार एक कड़ी है। मैं तो ये कहता हूँ इसको उनको परेशान मत करो, इनका हमदर्दी रखो। हमदर्दी नहीं रखते तो नंबरदार तो सरकार के खिलाफ ही जाएंगे। और क्या करेगी सरकार के? अच्छा, कितने दिनों से मतलब ये स्कीम लागू कर दी सरकार ने कि भाई जो नंबरदारों को 75 साल के बाद में हटा देंगे? 2021 से स्टार्ट कर दिए। हाँ, नंबरदार हटाने शुरू कर दिए। नए नंबरदार ये ले नहीं रहे तो नए हटा दिए। चलो 75 के बाद तो नंबरदार को हटा दिया, उसकी जगह नया तो नंबरदार लो। नया नंबरदार लेने की प्रक्रिया बंद ही कर दी। ठीक है जी, ये तो थी बात आपकी जी। नंबरदारों की क्या समस्या जी? फिलहाल जो आप क्लर्कों के समर्थन में आए जी, आपको क्या लगता है कि जो क्लर्क है वो सही बैठे हैं धरने पे जी? बिल्कुल सही बैठे हैं जी। ये इनको घर नहीं चलाना क्या आता है? 3500-400 इनको मिल जाएंगे तो बेचारों घर अच्छी तरह चल जाएगी। इतनी महंगाई है, महंगाई के अंदर अपना घर कैसे चलाएंगे बेचारे? इनको तो सब चाहिए। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो तो अपने वहाँ बैठ के सभी अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, अपने वेतन बढ़ा लेते हैं, अपना पेंशन बढ़ा लेते हैं। ये कर्मचारी जायज़ अपनी मांग लेके बैठे हैं। क्या इसमें दिक्कत क्या है 3500-400 करने में?
हम तो कहते हैं ये बढ़ानी चाहिए इनको। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, कर्मचारी बेचारा अपना घर कैसे चलेगा इसका। अच्छा नंबरदार, एक और बात पूछना चाहूँगा आप, मतलब कि देखो आपकी मतलब कि 60 के बाद में मेडिकल करवाना है, 75 साल में आप हटा देंगे, लेकिन खट्टर सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कराया है कि जो रांडे हैं उनकी पेंशन बंधने का काम कराया है। आपने कितना सही लगा ये? नहीं रांडा, मैं ये कहता हूँ किसी को कुछ दो, मैं ये नहीं कहता भी रांडे अपने भाई हैं, जब विधवा पेंशन देने लग रहे हैं तो रांडे हो गया, वो भी बेचारा कैसे काम चलेगा, इसके मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बढ़िया किया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रांडे दुकान सरकार नौकरी दे दे बांग अपना आप ब्याह हो जाएगा, लोग तो ब्याह खातर लोग पीछे भाजे फिरेंगे। सरकार तो नंबरदारों नो बात है, सरकार तो पढ़े लिखे ने कौन मिल दी नौकरी तो नहीं देखा पढ़े लिखे BA MA कर रखे भाई तो रांडा हो रहा बांग सरकार नौकरी दे दे तो बांग शादी हो जाएगी। सरकार ने नौकरी देनी चाहिए। नौकरी निकाला देते नहीं है, संख्या इतनी हो रही है, क्या करे 10,000 नौकरी काटेंगे, 5 लाख फार्म भरे जाओगे तो कहो साल की 2 करोड़ नौकरी देंगे, दी कोई नहीं। नमस्कार जी। अच्छा अभी नंबरदारों में शामिल हो आप? अच्छा जो नंबरदार है आपके समर्थन में है, कैसा लगे आपने? बढ़िया लग रहा है, जो भी यूनियन हमारा साथ दे रही है सबका स्वागत है, हम उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं कि वो इस मुहिम में हमारे साथ हुए। हमारी जायज़ मांग है, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे। जो पीछे से आप देखोगे 1967 से लेके हमारे को 19 ही दिखाया गया है, आप कहीं उठा के देख लो 950, 3050, भाई कोई ऐसा ही नहीं, भाई कुछ हिसाब से तो चले थोड़ा बहुत है। उसके बाद में ग्रेड पे दिया तो भी 1900, उसके बाद में लास्ट में 7th पे कमीशन में 19,900, मतलब 19 ही दिखाना है इस तबके को। इनकी एक मंशा हो चुकी है, भाई ये दबा हुआ बरेगा, अपने आप काम करता रहेगा, सिर ये उठाता नहीं है। तो इस बार हम इनको 3.5 साल हो गया अपन देते हुए, हमने जो भी संवैधानिक प्रक्रिया हैं वो सारी अपनाई हैं। 3.5 साल से हम इनको MLA के माध्यम से, विभिन्न हमारे जो DC महोदय उनके माध्यम से, और जो संवैधानिक प्रक्रिया होती थी उनके माध्यम से हमने इनको ज्ञापन दिया। अब ये कल हमारे कह रहे थे जवाहर सिंह यादव जी, भाई इन्होंने आज हमारे को मांगें बताई हैं, जबकि उनको ये नहीं पता भी 3-3.5 सालों से हम उसको अपने संवैधानिक तरीकों से बताते आ रहे हैं, फिर भी ये हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं कर। ये बताइए आप कितने दिनों से धरने बैठे हैं? हम आज 10वां दिन हमारा धरने। हाँ जी। तो सरकार के साथ में कोई बातचीत हुई आपकी? कल बातचीत हुई है हमारे प्रधान की, उसमें उन्होंने बताया भाई जो हम आपने हमारे को ज्ञापन दिया है, जो आपने बात बताई है उसकी हम समीक्षा करेंगे और आप अपने काम पे लौट जाओ। अब फ्लड का मौसम आया है तो उसमें हमने उनको आश्वस्त किया है कि फ्लड का जो एरिया है उसमें जो हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी, जहाँ जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी हम वहाँ पर जाएंगे। और बाकी साथी जो हमारे वो एक हिसाब से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती 33,400 की हमारी एकमात्र मांग है 35,400, वो हमारी पूरी कर दो, हम उसी टाइम धरने से उठने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। तो ये थी अजय सिंह की फतेहाबाद से रिपोर्ट है। मैं एक नई अपडेट के साथ मैं आप सभी के साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।